नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आ गया आंखें खोल देने वाला वीडियो, सच्चाई से भरा वीडियो, ज्योतिष पे विश्वास जगाने वाला वीडियो। साथियों, मन बहुत खराब होता है जब ये सुनते हैं कि ज्योतिषी तो झूठ कहते हैं, सारे ज्योतिषी पाखंडी होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष से आपका विश्वास इसलिए उठता है क्योंकि आपकी अप्रोच गलत है। इतने सारे लुभावने वीडियोज आप इतने सालों से देख रहे हैं, उनमें से कितने सही हुए हैं? जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि संख्या कितनी कम है। और अगर सफल भी हुए तो क्या उतने 100% रिजल्ट मिले? बिल्कुल नहीं। जब आप पैदा हुए तो आपकी जन्म कुंडली अलग थी, मेरी अलग है। आपके सितारे अलग ग्रहों में बैठे हैं, मेरे अलग घरों में बैठे हैं, अलग राशियों में बैठे हैं। और अगर सब कुछ सेम भी है तो डिग्रीज में फर्क होगा साथियों। तो मेरा सवाल है, जब सब कुछ इतना अलग है तो फिर रिजल्ट एक से कैसे हो सकते हैं? तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि वो सभी ज्योतिषी गलत है? क्या मैं भी गलत हूं? बिल्कुल नहीं। क्या ये सब रिजल्ट नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन हम सभी की ग्रहों की कुंडली की स्थिति के अनुसार ही मिलेंगे। किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बिल्कुल नहीं। मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि ज्योतिष से आपका विश्वास न उठ जाए। इसलिए सही तरीका है, अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाइए। परमात्मा ने हमें कुछ ऐसे ग्रह अपनी जन्म कुंडली में दिए हैं जो हमारे लिए हीरो प्लैनेट की तरह काम करते हैं। जब आप उन्हें अपने जीवन में लेकर आते हैं, उनसे संबंधित कार्य करते हैं, उनसे संबंधित उपाय करते हैं, उनसे संबंधित जब आप एनर्जीज को फॉलो करते हैं, रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, तब जाकर ज्योतिष आपके लिए चमत्कारी रूप से रिजल्ट देने लगती है। तब जाकर आपको इस पर 100 गुना विश्वास होगा साथियों। बहुत चमत्कारी सब्जेक्ट है, लेकिन हमारा मन है जो इस तरीके की मीठी मीठी लुभावनी बातों के पे विश्वास करके पूरे तरीके से और अंधी भक्ति से हम उसमें उम्मीद के साथ बैठ जाते हैं। गलत। आपकी जन्म कुंडली में हर वो राज छुपा है जहां आपको सफलता मिलनी। तो क्यों ना उसका गहराई से विश्लेषण कराकर ही आगे बढ़ा जाए साथियों। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष से सत्संग की। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अंत तक देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा, उपाय वगैरह सब कुछ है, पूरी जानकारी इसमें गहराई से दी है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। किस्मत की रेखा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गुरु महाराज के एक अनोखे गोचर की, जो हमारी जिंदगी में गहराई से असर डालने वाला है। इस समय गुरु मिथुन राशि में है, लेकिन 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक वो अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। भले ही ये अवधि सिर्फ 1.5 महीने के आसपास की है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। कर्क राशि जो है वो गुरु की उच्च राशि है, यानी यहाँ पर आकर वो अपनी पूरी शक्ति और पूरी ऊर्जा के साथ एक बहुत पॉजिटिव स्वरूप में आ जाएंगे, चमकने लगते हैं। जैसे कोई यात्री लंबी थकान के बाद अपने घर लौटता है तो सुकून पाता है, वैसी स्थिति गुरु की कर्क राशि में होती है, अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। यही कारण है कि यह समय अत्यंत शुभ और खास माना जाएगा। गुरु ज्ञान, धर्म, विश्वास, आशा और विस्तार के प्रतीक हैं। अब ये मजबूत होंगे तो जीवन में प्रकाश जरूर फैलेगा। दूसरी ओर कर्क जो है वो घर, परिवार, माता, भावनाएं, आंतरिक शांति, इन सब का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जब गुरु यहाँ पर आते हैं तो व्यक्ति की सोच बाहरी भागदौड़ से हटकर परिवार, घर और वास्तविक सुख पर केंद्रित हो जाती है। मिथुन राशि में रहते हुए गुरु ने अभी तक हमें ज्ञान दिया है, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, कनेक्शंस, इस बारे में बात की थी। अब सब गतिविधियां बदल जाएंगी, दौर बदल जाएगा। ये वैसा ही होगा जैसे आप शोरगुल वाले बाजार से निकलकर मंदिर की शांति में जाकर बैठ जाएं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंस होगी रिश्तों को संवारने की, घर में सुख में बनाने की माहौल, और भीतर से अपने आप की संतोष पाने की। यह गोचर केवल व्यक्तिगत ही नहीं होगा बल्कि सामाजिक स्तर पर भी इसका बड़ा परिवर्तन आएगा। धीरे धीरे पूरी दुनिया ये समझ जाएगी कि असली प्रगति सबको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में नहीं, बल्कि सबके साथ लेकर आगे बढ़ने में। वसुदेव कुटुंबकम जैसी विचारधारा गहराई से जड़ों में आ जाएगी। लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म की ओर लौट जाएंगे। पूजा, यज्ञ, ध्यान और मंत्र जाप की ओर आकर्षण बढ़ जाएगा। इस समय एक और विशेष योग बनेगा कि गुरु जब कर्क में होंगे तो शनि मीन राशि में होंगे। यहाँ पर दोनों के बीच में त्रिकोण का संबंध बनेगा। ये बहुत शक्तिशाली माना जाता है। गुरु यहाँ पर ज्ञान और आस्था के प्रतीक होते हैं, वहीं शनि अनुशासन और कर्म का फल देते हैं। दोनों का ये संबंध जो है ये हमें सोचने तक ही सीमित नहीं रखेगा, बल्कि कर्म करने की ओर हमें आगे बढ़ाएगा, शक्ति देगा हमें कर्म करने की और सफलता पाने की। समाज में भी न्याय और सामूहिक प्रगति की दिशा में आगे काम किया जाएगा। यह समय भाग्य और कर्म के अद्भुत संगम जैसा होगा। अब सवाल यह है कि यह गोचर आपकी कुंडली पर कैसा प्रभावित करेगा। इसके लिए 3 बातों का ध्यान रखा जाएगा। पहला, गुरु की अपनी प्रकृति जो कि है हमेशा सकारात्मक रहना और विस्तार देने वाली, हमेशा एक्सपेंशन देते हैं गुरुदेव। दूसरा, आपकी कुंडली में कर्क राशि किस घर में पड़ती है। और तीसरा, गुरु की दृष्टियां किन राशियों और किन घरों पर पड़ेगी। गुरु जो है वो कर्क से वृश्चिक और मीन पर विशेष दृष्टि डालेंगे। खास तौर पर मीन राशि वालों के लिए ये समय बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि ये गुरु की अपनी ही राशि है और वहाँ पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव वहाँ विराजमान भी, यानी दुगना आशीर्वाद।
कर्क राशि जो है चतुर्थ भाव से जुड़ी हुई है, इसलिए घर, संपत्ति, परिवार, वाहन, ऑटोमोबाइल सेक्टर, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, इन विषयों में उन्नति आएगी, बूम होगा। लेकिन ये परिणाम हर व्यक्ति की कुंडली में अलग अलग होगा, क्योंकि लग्न और चंद्र राशि पर निर्भर करता है। बाकी सबके लिए समय बेहद सकारात्मक होगा। लोग ज़्यादा संवेदनशील बनेंगे, दूसरों की तकलीफ को समझा जाएगा और एक दूसरे का सहारा बना जाएगा। रिश्तों की अहमियत होगी, गहराई होगी, अधिक महसूस होगी। समाज में सामूहिक हीलिंग और मिलजुल कर आगे बढ़ने का माहौल भी बनने वाला है। तो निष्कर्ष यही है साथियों कि गुरु का कर्क राशि में प्रवेश और शनि के साथ में ये बना त्रिकोणीय संबंध जीवन में नई ऊर्जा, स्थिरता और सकारात्मकता की दिशा की ओर जाएगा। यह साधारण गोचर नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जो भीतर से बदलाव लाकर आपके कर्मों को सही राह पर ले जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आपकी यानी कि कुंभ लग्न की या कुंभ राशि वालों के लिए ये क्या लेकर आया। 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक बृहस्पति देव महाराज आप उच्च राशि में, आपके कर्क राशि में रहेंगे और आपके लिए आपके 6th हाउस में रहेंगे। लेकिन कुंभ राशि और लगन वालों के लिए यह केवल सेहत, कामकाज और सेवा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लेकर आएगा। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि कुंभ लगन की कुंडली में कर्क राशि जो है वो छठे घर में आती है, और छठा घर होता है स्वास्थ्य का, शत्रु का, कर्जों का, प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का। जब गुरु यहाँ पर अपनी उच्च राशि में बैठेंगे तो यह समय इन क्षेत्रों में सुधार लाएगा और मजबूती लेकर आएगा। इस दौरान आपकी सेहत में सुधार होगा। अगर पहले से कोई बीमारी या परेशानी चल रही थी तो उसका समाधान ज़रूर मिलेगा। जो लोग अपनी फिटनेस और डाइट पर ध्यान देंगे उन्हें अच्छे परिणाम ज़रूर मिलेंगे। शत्रु और विरोधी भी इस समय शांत हो जाएंगे। अगर आपके खिलाफ कोई चालें चली जा रही थी तो अब वो सफल नहीं होंगी। कोर्ट कचहरी या फिर कानूनी मामलों में भी आपके पक्ष में निर्णय लिया जा सकता है। कर्ज से जुड़ी परेशानियां भी कम हो जाएंगी, और अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसे चुकाने की योजना बेहतर तरीके से अब आप बना पाएंगे। गुरु की दृष्टियों के बारे में अगर बात करूं तो गुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो दशम घर पर पड़ेगी, प्रोफेशन के घर में। करियर का घर है, प्रोफेशन का घर है। इसका असर ये होगा कि आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, करियर में उन्नति होगी, नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने का, सम्मान मिलने का मौका मिल सकता है। जबकि बिजनेस करने वालों के लिए ये अवसर लाभ को बढ़ा देगा। 7वीं दृष्टि जो आपके 12वें घर पर पड़ेगी, ये भाव विदेश यात्रा का है, खर्चों का है, नुकसान का है। इसका असर ये होगा कि विदेश से जुड़े काम पूरे हो जाएंगे। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई या काम करना चाहते हैं उन्हें सफलता तो मिल सकती है, लेकिन खर्चों पर भी ध्यान देना होगा। 9वीं दृष्टि जो है आपके दूसरे घर पर पड़ रही है, जहाँ शनिदेव विराजमान है, ये धन और परिवार का भाव है। इसका असर ये होगा कि आमदनी में वृद्धि तो होगी, परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा, वाणी में मिठास भी आएगी। लेकिन शनिदेव है तो खर्चों का भी ध्यान रखिएगा। अब सबसे खास बात बता दूं, गुरु और शनि का जो त्रिकोण बना है, शनि इस समय आपकी गुरु की राशि में ही रहेंगे और राहु देव कुंभ में है, गुरु छठे घर में है। ये त्रिकोण जो है व्यक्तित्व और मेहनत से जोड़ देगा। इसका असर ये होगा कि आप अपने कर्म और अनुशासन में हर चुनौती में जीत हासिल कर पाएंगे। ये समय आपको ये भी सिखाएगा कि सही सोच और मेहनत से ही स्थायी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करूं तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन काम का बोझ बढ़ने से थकान हो सकती है, इसलिए बैलेंस बनाकर जरूर चलिएगा। आराम भी ज़रूरी। रिश्तों की बात करूं तो परिवार का सहयोग यहाँ पर भरपूर मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। और बात करूं अगर उपायों की, कुछ विशेष उपाय आपके लिए, तो पहला, हर गुरुवार को पीली मिठाई और पीले कपड़े और पीली चीज़ें दान कीजिए, चना। दूसरा, भगवान विष्णु को पीले फूल और हल्दी अर्पित कीजिए। तीसरा उपाय, गरीब और ज़रूरतमंदों को भोजन कराइएगा। चौथा उपाय, रोज़ ओम बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा। 108 बार कम से कम जाप जरूर कीजिएगा साथियों। 5वां उपाय आपके लिए रहेगा शत्रुओं पर विजय और सेहत की मजबूती के लिए हर शनिवार को शनि मंदिर में तिल का तेल का दान कीजिएगा। दोस्तों, कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए यह गोचर सेहत में सुधार लाएगा, शत्रुओं पर विजय लाएगा, करियर में उन्नति लाएगा, परिवार में सुख लेकर आ रहा है। यह समय आपको आत्मविश्वास देगा और चुनौतियों को पार करने के लिए ताकत भी देगा साथियों। बस इन छोटे छोटे उपायों को अपनाते रहिएगा और अपने समय का पूरा लाभ उठाइएगा साथियों। अगले वीडियो में एक बार फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपने कर्म पर ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। और कमेंट बॉक्स में तो लिखिएगा ही, साथ ही कहते भी रहिएगा, जय गुरुदेव। किस्मत की रेखा